ये फिफ्थ कंपोनेंट है मॉडल लेयर का। अब एप्लीकेशन मॉड्यूल को डिस्कस करने से पहले हम लोग एक दो चीज़ें और भी हम लोगों को समझना पड़ेंगी कि हमारे पास जब हम लोग एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक को हम लोग मॉडल लेयर कहते हैं और एक को हम लोग व्यू कंट्रोलर लेयर कहते हैं। अब जो हमारे पास डाटा मेन जहाँ पर हम लोग मैनेज कर रहे होते हैं वो होता है हमारे पास मॉडल लेयर। और वो डाटा हम लोग किन फॉर्म्स के अंदर मैनेज कर रहे होते हैं वो होते हैं बिजनेस कंपोनेंट्स, जैसे एंटिटी, एसोसिएशन, व्यू ऑब्जेक्ट, व्यू लिंक। ये चार बिजनेस कंपोनेंट हैं जो कि हमारे पास डाटे को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं मॉडल लेयर के अंदर, और इन्हीं की मदद से हम लोग डाटे के ऊपर वैलिडेशंस और बिजनेस लॉजिक अप्लाई कर रहे होते हैं। अब जो फिफ्थ कंपोनेंट है वो हमारे पास एप्लीकेशन मॉड्यूल है। इसका क्या यूज़ है? अब देखिए, हम लोगों ने मॉडल लेयर से डाटा व्यू कंट्रोलर लेयर में भी लेके जाना है, क्योंकि हमारे पास जो एंड यूज़र्स के लिए फॉर्म्स वगैरह हम लोग डिज़ाइन करते हैं या डैशबोर्ड बनाते हैं या रिपोर्ट्स बनाते हैं, वो सारा का सारा काम हम लोग व्यू कंट्रोलर लेयर पे करते होते हैं। वो सारे का सारा काम हम लोग व्यू कंट्रोलर लेयर के ऊपर कर रहे होते हैं। तो अब हम लोग वो भी डाटा की बेस के ऊपर ही बनते हैं। हम लोग जितने भी फॉर्म्स वगैरह बनाते हैं, अगर हम लोगों ने इंसर्शन करनी है या कोई डाटा को डिस्प्ले करवाना है तो जाहिर सी बात है हमारे पास मॉडल लेयर का जो डाटा है वो व्यू कंट्रोलर लेयर तक आएगा, तभी हम लोग उसको यूज़ करेंगे ना। और अगर अपडेट करना है तो व्यू कंट्रोलर लेयर से डाटा वापस मॉडल लेयर के ऊपर जाएगा और फिर डाटाबेस में हम लोग उसको कमिट करते हैं। तो मॉडल लेयर से हमारे पास डाटा व्यू लेयर तक कैसे आता है? ये दो बिजनेस कंपोनेंट हैं जिनकी मदद से हम लोग डाटे को व्यू कंट्रोलर लेयर के ऊपर यूज़ करते हैं। उनमें एक हमारे पास व्यू ऑब्जेक्ट है और जो सेकंड बिजनेस कंपोनेंट है वो व्यू लिंक है। ठीक है। अब ये दो ऐसे बिजनेस कंपोनेंट हैं जिनकी मदद से हम लोग डाटा मॉडल लेयर से हम लोग अपने व्यू कंट्रोलर लेयर के ऊपर लेके आते हैं। देखिए, ये बड़ी एक लॉजिकल पॉइंट है कि हमारे पास हाँ जो व्यू ऑब्जेक्ट है या व्यू लिंक है, यही दो ऐसे कंपोनेंट हैं जो कि हम लोग डीएमएल परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। इन्हीं की मदद से हम लोग डाटे के ऊपर क्यूरी को अप्लाई कर सकते हैं। जो हमारे पास एंटिटी या एसोसिएशन है, वो मैंने पहले भी कहा था कि एंटिटी बेसिकली आपका जो टेबल का स्ट्रक्चर होता है उस चीज़ को हम लोग डेटाबेस से अपने फ्रेमवर्क के अंदर मैप करवाते हैं। जैसे टेबल का कॉलम्स कितने हैं और हर कॉलम का नेम क्या है, उसकी डाटा टाइप क्या है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, जो टेबल का स्ट्रक्चर होता है वो मैप होता है एंटिटी के अंदर। और जो एक्चुअल हम लोग डीएमएल परफॉर्म करने के लिए या क्यूरी करने के लिए कंपोनेंट यूज़ करते हैं वो होता है हमारे पास व्यू ऑब्जेक्ट। तो व्यू लिंक क्या होता है कि अगर हम लोगों ने दो व्यू ऑब्जेक्ट्स के दरमियान कोई रिलेशन डिफाइन किया हुआ है तो उस चीज़ को हम लोग व्यू लिंक का नाम दे देते हैं। अब हम लोगों को ये तो पता चल गया कि मॉडल लेयर से डाटा व्यू कंट्रोलर लेयर के ऊपर कैसे जाता है। तो दो बिजनेस कंपोनेंट यूज़ होते हैं, उनमें एक व्यू ऑब्जेक्ट है और सेकंड हमारे पास व्यू लिंक है। अब जिस जिस व्यू ऑब्जेक्ट को हो सकता है कि हमारे पास मॉडल लेयर के अंदर मल्टीपल व्यू ऑब्जेक्ट्स हों, हमारे पास डिपार्टमेंट का भी हो, एम्प्लॉयज़ का भी हो, हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन का भी हो, हमारे पास इसके अलावा लोकेशंस का व्यू ऑब्जेक्ट भी हो। मतलब कि हमारे पास मल्टीपल व्यू ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, लेकिन अभी जो हमारे पास करंट टास्क है वो हम लोग जस्ट एम्प्लॉयज़ का फॉर्म बना रहे हैं। तो हम लोग अगर एम्प्लॉयज़ का जो व्यू ऑब्जेक्ट होगा उसका इंस्टेंस क्रिएट करेंगे एप्लीकेशन मॉड्यूल के अंदर। और इस जो अभी हम लोग ये काम करते हैं कि जो व्यू ऑब्जेक्ट हम लोगों ने व्यू लेयर के ऊपर लेके जाना होता है उसका जो हम लोग इंस्टेंस क्रिएट करते हैं एप्लीकेशन मॉड्यूल के अंदर, इसको हम लोग डाटा मॉडल कहते हैं या डाटा कंट्रोलर कहते हैं। ठीक है। ये जो डाटा मॉडल या डाटा कंट्रोलर है, इसको फिर हम लोग बाद में ये जो इंस्टेंस हम लोगों ने क्रिएट किए होते हैं इस डाटा मॉडल के अंदर या इस डाटा कंट्रोलर के अंदर, इन इंस्टेंस को हम लोग यूज़ करते हैं अपने फ्रंट एंड के ऑब्जेक्ट्स को डिज़ाइन करने के लिए, फॉर्म्स के लिए, रिपोर्ट्स के लिए या डैशबोर्ड के लिए। तो अब यहाँ पर एक चीज़ ये होगी कि हम लोग मॉडल लेयर से जिस जिस व्यू ऑब्जेक्ट को व्यू लेयर के ऊपर यूज़ करना चाहते हैं उनके हम लोग इंस्टेंस क्रिएट करते हैं एप्लीकेशन मॉड्यूल के अंदर। और इस अमल को हम लोग डाटा जो ये प्रोसेस होता है इसको हम लोग डाटा मॉडल या डाटा कंट्रोलर कहते हैं। और यही जो डाटा मॉडल या डाटा कंट्रोलर हैं, इनके अंदर जो इंस्टेंस हम लोगों ने क्रिएट किए होते हैं, इन इंस्टेंस को बाद में हम लोग अपनी व्यू लेयर के ऊपर यूज़ करते हैं। अब हम लोग एक व्यू ऑब्जेक्ट के मल्टीपल इंस्टेंस भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर रीयूजेबिलिटी भी है
कि अगर मेरे पास एम्प्लॉयज़ का एक व्यू ऑब्जेक्ट है, अब मैं उसके लिए उसको मल्टीपल टाइम के ऊपर यूज़ करना चाहता हूँ। मैं एक अपना जो इंसर्शन का फॉर्म है वो भी बनाना चाहता हूँ। मैं एम्प्लॉयज़ का ऊपर कोई डैशबोर्ड भी बनाना चाहता हूँ। मैं एम्प्लॉयज़ के व्यू ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए अपने एक रिपोर्ट भी बनाना चाहता हूँ। तो मैं ये 3 काम करने के लिए 3 अलग-अलग उसी सेम व्यू ऑब्जेक्ट से इंस्टेंस क्रिएट कर सकता हूँ मल्टीपल टाइम। तो बस जो व्यू ऑब्जेक्ट होगा वो एक ही होगा, लेकिन उसके मल्टीपल टाइम में इंस्टेंस क्रिएट कर सकता हूँ और मल्टीपल जगह के ऊपर उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास रीयूजेबिलिटी भी इस तरीके से हम लोग अचीव करते हैं कि एक ही व्यू ऑब्जेक्ट को हम लोग मल्टीपल फॉर्म के अंदर उसको अगर यूज़ करना हो तो हम लोग मल्टीपल उसके इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो जो एप्लीकेशन मॉड्यूल है बेसिकली वो क्या काम करता है, वो आपके जो भी जितने इंस्टेंस होते हैं जो हम लोग मॉडल लेयर से व्यू लेयर के ऊपर लेके आना चाहते हैं, वो सारे के सारे वो इंस्टेंस एप्लीकेशन मॉड्यूल के पास होते हैं। वो उनको मैनेज करते हैं। हम लोग उसी एप्लीकेशन मॉड्यूल की मदद से ही इन इंस्टेंस को मैनेज करते हैं जिनको हम लोगों ने मॉडल लेयर से व्यू कंट्रोलर लेयर के ऊपर लेके आना होता है।